और मैं अच्छी तरह से अपने परमेश्वर को जानता हूँ। आप परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? परमेश्वर को अच्छी तरह जानने का मतलब है कि वो क्या चाहता है हमसे, और अगर हम परमेश्वर को जान जाए कि हमारे जीवन में वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, वो हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम करें, हम उस पिता को जाने, तो जो लोग उस पिता को जानते हैं वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। अगर यही हम उसको कर रहे हैं तभी वो हम उनको जाना है, वरना नहीं जाना है। तो वो कहता है कि तू मेरे साक्षी हो। साक्षी तो उन्हीं को कहता है कि वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, तभी साक्षी हैं। और मेरे दास हो, और जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ के मेरी प्रतिनिधि करो, मेरी प्रतिनिधि करो, उस पर विश्वास करो, समझ कर कि मैं कैसा हूँ। यहोवा भला है पर न्यायी भी है, न जान लीजिए, भला है फिर न्यायी भी है। तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो पहली बात आज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि 13 पद हम देखने जा रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। और जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि संसार का कोई स्थान इतना खराब नहीं है जहां परमेश्वर काम न कर सके। संसार का कोई स्थान इतना खराब नहीं है जहां पर परमेश्वर काम ना कर सके। हमने पढ़ा, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है? किसी भी जगह पर काम करना चाहूं, बिगड़ा से बिगड़ा को बनाना चाहूं, खराब से खराब को अच्छा करना चाहूं, तो कौन मुझे रोक सकता है? मैं क्या कर सकता हूं? वो कर सकता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वो, इतना खराब से खराब जगह नहीं है जहां पर वो काम नहीं कर सकेगा। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कहां कहां पर काम किया है, कुछ बातों को देखेंगे और समझेंगे कि दुनिया का कोई भी जगह इतना खराब नहीं जो काम न कर सके। जितना भी खराब रहे वो कर सकता है, उस जगह काम कर सकता है, उस जगह को ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो हम एक ऐसा ही स्थान देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, बहुत खराब था, बहुत बिगड़ा हुआ था। उस जगह को उसने ठीक कर दिया। चलिए योना की किताब निकालें, और एक नगर का नाम है निनवे, जो बहुत ही बुरा नगर था। हालेलुया। निकालिए योना को। पहला अध्याय से पहला पद को पढ़ना शुरू करें। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर
तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश का और किस जाति का है? उसने उसे कहा, मैं इब्री हूँ और ईश्वर का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। उन्होंने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारी ऊपर मेरे ही कारण आई है। तब भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध उड़ती जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। एक नगर निनिवे। निनिवे नगर पापों में भरा हुआ नगर था, दुष्टता से भरा हुआ नगर था। उनमें कोई परमेश्वर का भय नहीं था। यात्रियों को लूट लिया जाता था उस नगर में। अगर कोई भी यात्री जाए उनके साथ हत्या का गलत किया जाता था। दुष्टता से भरा हुआ नगर, पाप से भरा हुआ नगर। अब समय आया परमेश्वर का कि उस नगर को दंड दे। तो दंड देने से पहले परमेश्वर एक बार सोचता है कि मैं इस नगर को नाश करने से पहले एक बार बचाने का भी प्रयास करूं, कि अगर सुधर जाए। मौका देता है परमेश्वर, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी एक बार मौका देता है। उसने उस नगर को भी दिया और उसने अपने दास को योना को ये वचन भेजा उसके पास। उसने कहा कि उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब हद से ज्यादा पाप होता है और वो पाप जब परमेश्वर की नजरों में बढ़ जाता है, तभी उसको दंड देने का सोचता है। ऐसा नहीं कि आपको छोटा छोटा पाप को दंड नहीं देगा, देता है, अपने लोगों को तो जल्दी देता है। लेकिन पाप जब ज्यादा हो जाता है तो दंड देने की बात नहीं आ रही, यहाँ पर उसको नष्ट करने की बात आ रही है, खत्म करने की बात आ रही है, मिटा देने की बात आ रही है। तो योना को कहता है कि उसके विरुद्ध में प्रचार कर, निनिवे नगर जाकर,
क्या क्या प्रचार क्या करना था योना को? ये 3 अध्याय को एक पद से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका। ये 4 पद पढ़ो, 4 पद। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन की बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। मतलब जमीन के नीचे का भूकंप, एक वैसा भूकंप को नगर में पूरा नगर धंस जाएगा। ये काम परमेश्वर ने योना को क्यों सौंपा? योना को इसलिए सौंपा कि योना की हर भविष्यवाणी, जितनी भविष्यवाणी वो करता था, सारी भविष्यवाणी पूरी होती थी। योना जो बोलते वो पूरा होना ही होता था। इसलिए लोग जानते थे कि ये एक ऐसा आदमी है जिसका कहा हुआ हर बात सच रहता है। हर एक लोगों की बात मानी नहीं जाती, सब पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन जो व्यक्ति सदा सच बोलता है, जिसकी बात सदा सच होती है, उस पर लोग विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। इसलिए योना पर भी लोग यकीन करते थे कि अगर ये कह दिया तो पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर योना को भेजा। तो योना भागा क्यों? वो जाकर तरसीस जाने वाले जहाज में बैठ गया, वे निचले तह पे चला गया जहाज के, वहां आराम कर रहा था। क्यों? इतना क्यों छिप रहा था योना परमेश्वर से? योना जानता था कि मैं प्रचार करूंगा और वो लोग मन फिराएंगे और परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। पर योना, परमेश्वर उनको माफ कर सकता था, पर योना माफ नहीं कर सकता था। ये बात देखिए, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, परमेश्वर क्षमा करने को तैयार होता है, लेकिन हम क्षमा करने को तैयार नहीं होते। ये निनवे नगर के लिए भी था, बहुत दुष्ट नगर है। अगर परमेश्वर उसको नाश करने को ठान लिया है तो कर ही दे। अगर मैं जाके प्रचार कर दूंगा तो लोग मन फिरा लेंगे। इसीलिए योना भागा कि मैं जाऊंगा ही नहीं तो मन फिराएंगे नहीं, और मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर से नाश कर देगा। हालेलुया, नाश करेगा। तो योना चाहता था कि परमेश्वर उस नगर को नाश कर दे। बहुत गंदा नगर है, बहुत दुष्ट नगर है, इतना दुष्ट नगर है कि उसे खत्म हो जाना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, मर जाना चाहिए उन लोगों को। आपके सामने जब लोग गलत करते हैं तो यही चाहते कि मर जाए तो नष्ट हो जाए, और ये विषय में देते प्रार्थना के आप तेरे कर दो प्रार्थना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? परमेश्वर एक बार मौका दे रहा था, उतना दुष्ट नगर को भी एक बार मौका दे रहा था योना के द्वारा, और योना मौका नहीं दे रहा था। योना बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था, योना एक बार मौका नहीं दे रहा था। परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर माफ करता है, लेकिन मनुष्य माफ नहीं करता। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। और हम अपने अपराधियों को क्षमा करने को तैयार नहीं होते, उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, न्यायाधीश के हाथों में सौंपते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि एक मौका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा में खत्म हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, हमेशा के लिए वो आग की झील में जाएगा, फिर कभी नहीं निकलेगा, मोक्ष नहीं पाएगा। इसलिए और बहुत बात तो ये भी है कि परमेश्वर तो माफ कर देते हैं, लेकिन हमारा कर्म हमको माफ नहीं करता।
हालेलुया। परमेश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन हमारा कर्म हमको माफ नहीं करता, तो दंड लाता ही है। क्योंकि एक बंदा और है ना नीचे जो काम कर रहा है, वो कहता है कैसे माफ हो जाएगा जब मेरा नहीं हुआ। तो मिलना है, इसको मिलना चाहिए। तो योना परमेश्वर के हाथों दंड पाने को भी तैयार है, पर निनवे नगर को बचाने को तैयार नहीं है। और कभी कभी आप इस बात को ये करते हैं कि ऊपर से तो कहते नहीं ठीक है बेचारे को तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन अंदर से आपका अंतरात्मा बोलता है कि मर जाता तो अच्छा था, मौका मत ही मिले इसको, बहुत दुष्ट है। योना की तरह हम लोग भी हो जाते हैं। योना भी ऐसी चाहा कि उसको मौका ना मिले, और उसके बाद देखिए कहाँ जाता है वो, न क्षमा करने के कारण से, परमेश्वर के आज्ञा न मानने के कारण से उस नाश होते हुए नगर को बचाना नहीं चाहा योना, इसलिए खुद ही उस दशा में चला गया। कहाँ? मछली के पेट में चला गया। और मछली के पेट में जाने के बाद योना को पता चला कि मृत्यु क्या होती है, मौत क्या होती है, जीवन और मौत क्या होती है। आप भी अगर उस मृत्यु की दशा में जाएं तब जानेंगे कि जीवन क्या होता है। अभी हम लोग को जीवन का मूल्य पता नहीं चल रहा है ना, जी रहे हैं बहुत बढ़िया, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, आराम मिल रहा है, घूमने फिरने मिल रहा है, स्वराम मिल रहा है, सांसें चल रही हैं, स्वस्थ है, बीमार नहीं, तो आपको जीवन का पता नहीं चल रहा है। जाके उनसे पूछिए तो एक सांस के तरस रहे हैं। हॉस्पिटल में जाइए, एक्सीडेंट में हाथ पैर कटा, शरीर कटा लोग देखिए, जीवन और मृत्यु से जूझते हुए लोग देखिए, उनके साथ क्या गुजरता है। एक मौका मांगते हैं, एक मौका। योना भी जब मछली के पेट में गया तब पता चला जीवन क्या होता है, जब मौत में जाने लगा तब पता चला जीवन क्या होता है। मछली जब अम्ल उड़ा ना, अम्ल बचाने के लिए उसको, तो अम्ल जब उसको क्या लगा, ताप लगा, जलाने लगा, अम्ल एसिड जब जलाने लगा, तब योना को पता चला। योना चिल्लाया था परमेश्वर। 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में केवल परमेश्वर में दोहाई देता रहा, प्रार्थना करता रहा। 3 दिन और 3 रात। और हम भी तब सही प्रार्थना करते हैं जब हम बिस्तर में आ जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं, तभी हमारी प्रार्थना दिल से होती है, आत्मा से होती है, सही प्रार्थना होती है। योना की प्रार्थना सच्ची थी, 100% में और 10% जोड़ लीजिए, उतना सच्चा प्रार्थना परमेश्वर। जब जीवन मृत्यु से जूझता है आदमी, तब उसकी प्रार्थना सच्ची होती है। योना के साथ पर परमेश्वर ने योना को मौका दिया, मछली को आज्ञा दिया, उगल दे उसको निनवे के तट पे ले जाकर, और निनवे के तट पे ले जाकर मछली उगल दिया। और उसके बाद फिर योना समझ गया था अपने पाठ को कि मुझे उस नगर में प्रचार करना ही है। जब परमेश्वर मुझ पर दया किया है तो उन पर भी दया कर रहा है। अपनी पाठ को समझा, और उसके बाद 3 दिन उसने निनवे नगर में, 3 दिन की यात्रा का नगर था, प्रचार किया। जब से 3 दिन के बाद, अब से 40 दिन की बीतने के बाद क्या निनवे उलट दी जाएगी, मतलब जमीन के नीचे डाल दी जाएगी। तब निनवे के लोगों ने क्या किया, काट बड़ा, राख डाला सिर पे, जेल में बैठा, रोने लगे। और वहां का राजा जब पता चला तो राजा भी इसने आदेश दिया, राजा भी टाट बिछाया, राख अपने सिर में डाला, कपड़े फाड़े उसने भी, और उसके बाद वही प्रस्ताव पे आ गया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि राज में क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या बच्चे, कोई भी 3 दिन व्यक्ति कोई भी नहीं खाएंगे, खाना भोजन नहीं करेंगे। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जानवर भी भूख से चिल्लाएं, हम भी चिल्लाएंगे, जानवर भी चिल्लाएं, पशु पक्षी सब चिल्लाएं, तो सुनेगा तो भाई हमारे।
और जब उस तरह से सच्चे पश्चाताप किए तो परमेश्वर ने निनवे के लोगों के पश्चाताप को सुना और उसने उनको क्षमा कर दिया। जो सोचा था परमेश्वर के लिए उन्हें नाश कर दे, परमेश्वर ने इरादा बदल दिया। और ये बात योना को बहुत बुरी लगी थी, परंतु परमेश्वर ने योना को समझाने में सफल हुआ कि देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और दुष्ट को भी मत कराने का मौका देता। तो नीनवे जैसा दुष्ट नगर सुधर गया, खराब और गंदा जगह सुधर गया। वो इतना जगह गंदा था लेकिन परमेश्वर उसे ठीक कर दिया। अब एक और स्थान में आपको ले जाऊंगा जो प्रेरितों के काम 8 अध्याय में है। निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय। छब्बीस पद से पढ़ेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करके यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा। बाइबल नहीं पढ़ते हो क्या? बाइबल पढ़ने वाला इस तरह से नहीं पढ़ता। बड़ा तो मुश्किल है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है ना। अच्छा, ऊपर है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, सुबह खोए हुए थे क्या इस दुनिया में? जी, कहाँ पढ़े थे उसको पता है? हाँ? 30 पद से। फिर फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ, ये फिलिप्पुस क्या पढ़ रहा था?
यशाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा था। क्या? यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। ये 3वां अध्याय में लिखा है ना 7 पद में, वो सताया गया तो भी वो सता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय, भेड़ी मुंह कर तलने के समय चुपचाप और शांत रहती, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और उस पर दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसी की ये जो पढ़ता जा रहा था यशाया की पुस्तक को, वो समझ नहीं रहा था कि ये भविष्यता किसके विषय में लिखा है। इसी बात को फिलिप्पियुस खोजा को सिखाता बताता है कि ये किसके बारे में लिखा गया है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब समझिए प्रियो कि पुराना नियम यहूदियों का धर्मशास्त्र है और उस धर्मशास्त्र लेकर के नया नियम जो मसीहों का धर्मशास्त्र है, उस तक लाना एक परमेश्वर का दास का काम होता है। आप किसी मनुष्य को पकड़ते हो तो उसके ही धर्मशास्त्र से पकड़कर अपने धर्मशास्त्र तक ले आओ, मसीह यीशु तक ले आओ, तो एक सच्चे प्रचारक हो। इसीलिए और भी धर्मों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ताकि उनके भी धर्म से आप उठाकर उन्हें मसीह तक ला सको। हमें शुरू में यह सिखाया गया था कि किसी भी धर्मशास्त्र से उठा करके उसे मसीह यीशु तक, अपने धर्मशास्त्र तक लाने वाला ही सच्चा प्रचारक होता है। इसीलिए मैं तमाम ही धर्मों का अध्ययन करता रहा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, सभी धर्मों का ज़्यादा अध्ययन इसलिए करता रहा कि मैं उनमें से उठाकर लोगों को मसीह तक ला सकूं कि ये आपका फाइनल जो परमात्मा का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है, वो मसीह तक आने का आपकी इच्छा है परमेश्वर की। वो ये है कि आप कर्मों की बंधन में हैं और आपके सभी के धर्मशास्त्र बताता है कि आपको अच्छा कर्म करके ही मोक्ष को पाना है। तो आप अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों को हर धर्म में बताता है कि अच्छा कर्म करो, विधाता यही चाहता है। यही लिखा है ना कि आपको अच्छे कर्म करना है और अच्छे कर्म करके उसका जाना है। लेकिन अच्छा कर्म कहाँ है? कुछ अच्छा करते हैं, बाकी बुरा करते हैं। आपकी हालात, आपकी परिस्थिति आपको बुरा करने में मजबूर हो करती है। कि नीचे शैतान भी तो है, किंग ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्ति, वो भी तो आपको विवश करता है, आपको बहुत से गलत निर्णय लेने को विवश करता है, आपसे बहुत गलत काम कराता है, आपको प्रलोभन में डालता है, परीक्षाओं में डालता है। तो कितना बचोगे? शास्त्र, सभी धर्मशास्त्र एक ही बात बोलता है कि अच्छा कर्म करो, ईश्वर की सब आज्ञाओं को मानो। ये तो पुराने नियम में ये भी 10 आज्ञाएं तो लिखी है, लेकिन मान कहाँ पा रहे हैं आप इसको? कहाँ मान पा रहे हैं? चलिए मैं आपकी और मेरी, हम सब की मजबूरी को मैं आपको बता रहा हूं। आप रोमियो की पत्री निकालिए, अध्याय के 14 पद से पढ़ो। हम जानते हैं कि
व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आदमी की, व्यवस्था मतलब परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का नियम, मतलब धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, आप किसी भी धर्मशास्त्र हो, किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं बुरा कह रहे हैं, सब धर्मशास्त्र तो अच्छा है, सभी अच्छी बात सिखा रहा है, अच्छी बात करने को, अच्छा कर्म करने को कह रहा है। परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। मैं एक शारीरिक मनुष्य हूं और पाप के हाथ में बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, और जिससे, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। आप अपने आप को देखिए, जिस चीज से आप घृणा करते हैं बार बार वही काम करते हैं। जिस चीज को चाहते हैं कि मैं करूं वह नहीं कर पाते, पर जिस चीज को नहीं चाहते उसी चीज को आप बार बार करते हैं। आगे लिख रहा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, मतलब धर्मशास्त्र अच्छी है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। सभी धर्मशास्त्र तो अच्छा कर्म करने को कह रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पाप मुझे बसा हुआ है, और जो पाप मुझे बसा हुआ है वो मुझे अच्छा करने नहीं देता। अब बाइबल बताती है कि सारे मनुष्य पापी हैं, पाप से जन्म लिए हैं, सभी अधर्मी हैं, पापी हैं। हालेलुया। ये भी बता रहा है कि ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, पर पाप जो उसमें मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं कर रही है, पाप बसा हुआ है। और पाप अच्छी वस्तु है क्या? नहीं है। वो बार बार मुझे पाप के बंधन में डालती है, पाप कराती है। संसार की हर लालसा, संसार की हर अभिलाषा मुझे खींचती है और पाप में गिराती है। मैं ये पालूं, वो पालूं, ये इच्छा करूं, वो इच्छा करूं। सारी मेरी शरीर की इच्छाएं, शरीर में अच्छी इच्छाएं कम उत्पन्न होती है क्या? ज्यादा उत्पन्न होती है। अच्छी इच्छाएं, हम वो बुरी इच्छाओं को अच्छी इच्छाएं कहते हैं। जो हमको अच्छा लगता है वही अच्छी इच्छाएं हैं, भले बुरी रहे। धर्मशास्त्र उसको बुरा कह रहा है, परंतु हम उसे अच्छा कह रहा है, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, वो आपको अच्छा लगता है। इसलिए आप उसे, उस अभिलाषा को अच्छी बोल रहे हैं और कहते हैं जो मुझे अच्छा लगेगा वही तो करूंगा, जो मुझे अच्छा लगे वही तो खाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगे वही तो पीऊंगा, जो मुझे अच्छा लगे वही तो पहनूंगा। हर चीजें आपको धर्मशास्त्र की अच्छी नहीं लग रही हैं, आपकी अपनी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि अंदर पाप बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पाप बसा हुआ है। तो ये लिखा है 18 पद में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन नहीं पड़ते। अच्छी चीजों की इच्छा तो करना चाहता हूं, पर अच्छा काम मुझसे बन नहीं पड़ता, नहीं बन पड़ता मुझसे। इच्छा होती है अच्छा करने का। कभी कभी लोग कहते हैं ना, चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पा रहा।
हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएं, चाहते हैं ना। लेकिन हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें हमको उनके जैसे बनने से रोकती है ना। तो शैतान कहता है अभी से क्यों बनेगा उसके जैसा, थोड़ा बूढ़ा हो जाता बनना ना, अभी तो आनंद कर ले ना, अभी तेरे सब सपने पूरा कर ले, तेरी इच्छाएं पूरी कर ले, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है ना। जब आधा उम्र हो जाए, जब बूढ़ा हो जाए, तब और बनना उसके जैसे। अभी से धर्मी बनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कुछ अच्छा बनना चाहोगे तो आपके दोस्त लोग, अपने साथी लोग कहेंगे वाह गांजा छोड़ दिया, सिगरेट भी, तो तंबाकू तो खाता होगा, वो भी नहीं, ये सिरप तो पीता होगा, वो भी नहीं, तू तो बेकार आदमी हो गया। क्या बोलेंगे? बेकार। बड़े कुछ दिन उसका फेफड़ा खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लिवर खराब हो जाए, पीने वाले करेंगे। जो छोड़ दे उसको क्या बोलेंगे? वो बेकार है, वो बेकार है, वो हमारे बेकार, बिल्कुल बेकार, हमारे ठीक नहीं होगा। जब गलत संगति छोड़ते हैं तो बेकार, गलत रास्ता छोड़ते हैं तो बेकार, गलत काम छोड़ते हैं तो बेकार। मतलब उन लोगों के लिए आप बेकार हैं और आपके लिए वो बेकार है। अब जब परमेश्वर के रास्ते पर आप आना चाहते हैं तब आपका शरीर आपको रोकता है। क्यों रोकता है? शरीर आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलने से, परमेश्वर के कामों को करने से, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से क्यों रोकता है? मोक्ष के रास्ते में जाने से, मुक्ति के रास्ते में जाने से, उद्धार के रास्ते में जाने से क्यों रोकता है आपका शरीर? आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है और संसार भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका शरीर है, आपका अपना शरीर है, जो आपकी आत्मा को उस पिता तक जाने से रोकता है, मोक्ष तक जाने से रोकता है, मुक्ति तक जाने से रोकता है, निर्वाण तक जाने से रोकता है। कोई और नहीं रोकता आपको, आपका खुद का शरीर रोकता है। आपकी इच्छाएं रोकती हैं, आपकी वासनाएं रोकती हैं, आपकी लालसाएं रोकती हैं। इसीलिए गलाती 5 अध्याय को 16 पद से पढ़ लो। गलाती 5 को 16। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। मतलब वो ये कह रहा है कि शरीर की लालसा पूरी मत करो। ये गलत लालसा करता है। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कौन? शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी। चलिए अब कैसे करेंगे आप? आपका शरीर तो आपके आत्मा का विरोधी है, हाँ? और आपका धर्मशास्त्र इसको कह रहा है इसको पूरा कर, और शरीर इसको पूरा नहीं करना चाहता। कैसे करेगा? उसको तो आनंद लेना है ना। क्यों? ये नहीं करेगा ना। कोई भी धर्मशास्त्र में एक समय मना है। अच्छा, ऐसा कोई धर्मशास्त्र बता दो जिसमें चोरी करना मना नहीं होगा, लालच करना मना नहीं होगा, हत्या करना, सभी में तो है ना। तो आपका ये शरीर, आपका शरीर आपके आत्मा का विरोधी है, दुश्मन है, और आपका आत्मा हमेशा परमात्मा की ओर ले जाता है, और आपका आत्मा आपको परमेश्वर से जोड़ता है, और शरीर आपको संसार से जोड़ता है। ये हमेशा संसार की इच्छा पूरी, संसार की तरफ जाता है, और आत्मा परमेश्वर के पास जाने के लिए युक्ति करता है। और इसीलिए
आपके ऊपर दंड आता है। दंड इसलिए है कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में शरीर की इच्छा पर चलते रहते हैं और इसलिए इस शरीर पर दंड भेजता है परमेश्वर। दंड कहाँ रहा है आपके शरीर पर? परमेश्वर आपके शरीर पर दंड भेज रहा है, आत्मा पर नहीं। किस पर आ रहा है दंड? शरीर पर। और आप जितने भी विषय मुझे बताओगे यहाँ पर, तो यही बताओगे ये दुख है, ये पीड़ा है, ये दर्द है, ये बीमारी है, ये समस्या है। एक किसकी समस्या है? आत्मा की। आत्मा की आवाज को तो, आत्मा के दुख को तो, आत्मा के आंसू को तो कभी आपने देखा ही नहीं है। उसकी विषय तो कभी बताओगे ही नहीं। ये मेरी आत्मा में आज ये परेशानी बताओगे? कोई नहीं बताता। कैसे भाई चंद्र भाई, आत्मा की कोई समस्या बताते हो आप? समस्या किसकी बताया जाता है? शरीर। सारे धर्म शास्त्र अच्छे सिखाते हैं, कोई चलता है? नहीं चलता, क्योंकि सही नहीं चलने देता। और सभी में बोल रहा है कि अच्छा करना है आपको, वो आप अच्छा कर ही नहीं सक रहे हो। और आपका जो भी कर्म है ना, उसके आप दंड आपको भोगना ही पड़ता है। कर्म माफ तो होता नहीं है, उसका तो दंड आता है। यीशु मसीह ने हमारे कर्मों को, हमारे दंडों को माफ किया और किसी ने नहीं किया। हमारे दंडों को कौन माफ किया? हमारे कर्मों को, हमारे पापों को माफ किया। कौन माफ किया? मणिकांत है? प्रभु यीशु मसीह माफ किया माफ तो परमेश्वर पिता किए। परमेश्वर पिता माफ किया। परमेश्वर पिता ने हमारे पापों का, हमारे कर्मों को माफ किया। तो कैसे बोल रहे किया कर? हाँ? माफ कहाँ कर? भोगा। हमारे कर्म हटाया कहाँ गया? किसी व्यक्ति पर लादा गया? कर्म माफ कहाँ हुआ है? कर्म क्षमा कहाँ हुआ है? हमारा पाप क्षमा कहाँ हुआ है? किसी व्यक्ति को दिया गया? कर्म हटाया कहाँ गए? केवल ने भोगा है। अभी तो बोल रहे थे यहाँ पर, अभी तो आके बोल रहे थे गवाही। कैसे बोल गए? वो तुम्हारे अब तक के कर्मों को और तमाम जितने भी धर्म है ना, उन धर्मों के अनुसार से पुनर्जन्म में जितने किए गए ना, लाखों बार जन्म लिए, ये मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल नहीं करे। जितना अब्राहमिक जो धर्म है ना, अब्राहम से निकला हुआ, वो कोई नहीं कहता। यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम तीनों नहीं बोलते पुनर्जन्म को, लेकिन बाकी सब कहते हैं। बाकी सब कहते हैं कि लाखों बार आदमी जन्म लिया और कर्म माफ नहीं होता, भोगता फिर आकर जन्म लेकर के। बाइबल कहती है कि हमारे पुरखाओं ने, 4 पीढ़ियों ने जितना भी किया है, उन सबको भी हम यहाँ पर आगे श्राप को, दंडों को भोगते हैं। कुल मिला करके हमारे कर्म माफ कहाँ हुए? कहाँ हुए? मैं सभी धर्मों के लिए बोल रहा हूँ ना, सारे मनुष्यों के लिए बोल रहा हूँ ना। फिलिपियो जो है वो यहूदी धर्म से लेकर मसीह तक ला रहा है। मैं भी इन सारे धर्मों से लेकर के मसीह तक लाने की बात करता हूँ। और सभी धर्मों में पुनर्जन्म है और सभी जगह पर पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म का मतलब है पाप क्षमा नहीं हुआ, कर्म माफ नहीं हुआ, तो भोगने के लिए आना पड़ता है। ये सब बता रहे हैं ना, बाइबल नहीं बता रही। बाइबल तो बोल रही है एक बार मरना और न्याय होना युक्त है, लेकिन बाकी सब बता रहे हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म भी नहीं बोलता है, यहूदी भी नहीं बोलते हैं, बाकी बोल रहे हैं।
तो कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऐसे में क्या परमेश्वर ने हम सबके कर्मों को जो हमने बचपन सीखे या हमारे पुरखाओं से भी हमने पाया है, क्या परमेश्वर ने माफ कर दिया? नहीं किया। यीशु मसीह कैसे कर रहे हैं? अपने ऊपर। और क्या बोल रहे हैं? हे पिता, आप समझो इसे, वो पिता से कह रहे माफ करने को, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनका दंड, इनका पाप, इनका गुनाह, इनकी बीमारी, घर में क्षमा नहीं होता भैया। परमेश्वर जो है ना मजबूर है ना, जो तो न्याय है, इसलिए हर एक का दंड को न्याय तो करेगा ही वो। नहीं तो शैतान क्या बोलेगा, वाह मेरे लिए आग की झील और तुम्हारे अपने बच्चों को क्षमा, ये कैसे न्याय हुआ? न्याय ऐसा नहीं हो सकता। शैतान तब तक सबको पाप करा रहा है, फिर क्षमा कहाँ है भैया? क्षमा नहीं है ना। कर्म जो है किसी ने कीमत चुकाया है, उठाया अपने पर में। इसीलिए कहते हैं कि विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। महाभारत में भी आपने सुना होगा, कृष्ण ने कहा है कि हम देवता भी विधि के लेख को मिटा नहीं सकते। सीरियल में देख लेना, ठीक है ना। और ये तीनों पुराणों में भी लिखा है, तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा जो विधि ने लिख दिया उसको मिटा नहीं सकते। ये बात में भारतवर्ष के ऊपर बहुत बालों में आए रहते हैं, नए लोग समझ सके, जो नहीं सुना भी समझ सके, जो समझ गए जानते हैं बोले कि भैया बार बार दोहराते हैं। लेकिन मैं इसलिए दोहराता हूँ कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझिए कि विधि का लेख को जो लिख दिया है, और भी जगहों में लिखा है कि जो प्रारब्ध बनता है, जो भाग्य बनता है, जो कर्मों का जो आपको तिथि पर आते हैं, तो आपने जो किया है उसका भाग्य बन करके आता है, उसको भोगना ही पड़ता है। जो लिख दिया है उसको भोगना पड़ता है। और पुलिस 2 के 14 में क्या लिखा है? और विधियों का वह लेख जो पहले से निकाल के रखी है, ये इसको मालूम है पढ़ाएगा, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। चलो फिर से एक बार। और विधियों का वह लेख, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। जो हमने विधि के जो लेख हमारे ऊपर था, जो लिखा था हमारे विरोध में, कि हमने उसके विरोध में काम किया है, तो विधि के लेख को भी उसने हमारे जो विरोध में था, जो हमारे नाम पर था, क्या किया? जो भाग्य बनकर प्रारब्ध बनकर हमको भोगना था, उस लेख को उसने मिटा डाला। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे मिटाया? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये सामने कीलों पर जड़ दिया, क्रूस पर सामने से हटा दिया, हमारे सामने से हटा दिया। विधि ने हमारे विरोध में जो लेख लिखा था, इतने महीने बीमारी, इतना दुर्घटना, इतना समस्या, इतना रोग, इतने मरण, जो भी लिखा था वो सब क्या किया उसने? यीशु मसीह ने मिटा दिया विधि के लेख को। कैसे मिटाया? आपके विधि ने लिखा है दुख, बीमारी, रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हानि, जितनी भी चीजें आपके प्रारब्ध लिखा था, प्रारब्ध बना था, वो सबको यीशु मसीह ने अपने ऊपर दंड को ले लिया। 39 कोड़े में पूरी दुनिया का जितने मनुष्य पैदा होंगे, उन सब के कर्मों का दंड 39 कोड़े में समेटा है। तो वो कितना दर्दनाक होगा, उसका कितना दर्दनाक होगा। वो कीलों में आपका पूरे कर्मों का दंड उसी कीलों में डाला गया है। वो कितना दर्दनाक होगा। जो सारे संसार का, सारे जहां का, सृष्टि का
तब से लेकर अब तक, जब तक वो ज्ञानी होगा तब तक दंड अपने ऊपर उठा दिया, तो कैसा भोगा है वो, कितना आसानी तड़पा होगा वो। और लेने के बाद मेरा और आपका मिटा दे रहा है, यीशु मसीह मिटा रहा है। इसलिए क्योंकि पिता जब यीशु मिटा रहा है, यीशु हटा रहा है, तो पिता जान रहा है कि अपने पर लेकर हमारे पर से हटा रहा है। तो जब तक आप क्रूस के निकट आकर सच्चा पश्चाताप नहीं करोगे, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। और आपका पाप क्षमा नहीं होगा तो किसी पास्टर के सिर पर मत बढ़ो, चाहे कोई भी हो। और पास्टर पंजाब का वो हमको नरोला विजेंद्र सिंह और वो क्या बोलते हैं आपका वो दिनाकरण, पॉल दिनाकरण, इन लोगों ने बेलीहीन ऋण बांध के तो चले गए। इन लोगों ने आपको, आपके पाप को अपने पर नहीं उठाया है। किसने उठाया है? मैंने भी नहीं उठाया है। किसने उठाया है? ये यहाँ पर उठाया है। इसीलिए ये यहाँ पर पश्चाताप, हर पादरी, हर पास्टर ही कहते हैं कि ये इस जगह पर आप पश्चाताप करो, सलीब के बाद पश्चाताप करो, मन फिराओ, मानो अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानो। जब पश्चाताप सच्चा होगा तुम्हारा दंड हटाया जाएगा, तुम्हारा पाप का दंड हटाया जाएगा, तुम्हारी कर्म का दंड हटाया जाएगा, तो फिर तुमको उस परमेश्वर का प्रेम और क्षमा मिलेगा। दंड हट गया, बीमारी हट गई, दंड हट गया, समस्या हट गई, दंड है, शैतान हट गया, दंड हट गया, दुष्ट आत्मा हट गई। यीशु मसीह जब ओके कर दिया, इसका ले लिया, तब फिर वो जो चीज उसके अंदर नहीं बैठता, तुरंत भागता है वो। चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे शैतान हो, जादू टोना हो, हानि हो, कुछ भी हो, वो तुरंत ही यीशु को देखकर भागता नहीं। ये तो आदेश हो गया उसका, ये ले लिया इसका। आप देते नहीं हो ना, आप तो पास्टर को देने के लिए आते हो, आप पास्टर को देने का। मैं पिछले बार कुछ समस्याएं मेरे साथ आई थी, उन समस्याओं में मैं कुछ थोड़ा सा परेशान हुआ था। समस्याएं आती हैं तो शरीर पर तो दिक्कत होता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जैसे हैं, वो बिलासपुर में मेडिकल स्टोर में है उनका, सुरेश मेडिकल स्टोर। उन्होंने मुझसे कहा, सर मैं ना आपको कम से कम 10-12 सालों से जान रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको मेरा बहुत निकटता है, संबंध है। तो मैं एक बात देखो सर, आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निकले हैं, लगातार बड़ी बड़ी समस्याएं निकल रही हैं। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए। इसके बाद देखिए सर, आप क्या काम करते हैं उसको मैं जानता हूँ, आप क्या करते हैं उसको मैं जानता हूँ। आपके जीवन में बहुत ही अच्छा काम आप करते हैं, लोगों को उस वक्त तक लाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एक बात मत करिए सर, लोगों का जो दर्द है ना वो अपने पर मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? इसलिए सर क्योंकि हर एक मनुष्य, अब वो वर्मा है, हिंदू व्यक्ति है, वर्मा है, उसने एक बात की, देखिए सर, हर एक मनुष्य अपने कर्मों का दंड भोगता रहता है, भोगता रहता है। बना कितने जन्मों का वो दंड उसको बार बार आ रहा है, बिल्कुल जन्मों के कर्मों का भोगने के लिए आया है वो, और भोग रहा है सर वो। और आपके पास आता है और आओ, और आप क्या करते हैं? उसके दंडों को अपने पर ले लेते हैं और उसके लिए हाथ रख देते सिर पर, और उसको क्षमा, उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करके उसके रोग को, उसकी बीमारी को, उसके शैतान को, सबको जाने की आज्ञा दे देते हैं। और माफी नहीं मांगा रहता है, वो यहाँ तक नहीं आता, ईश्वर तक, आप तक आता है और माफी नहीं मांगता है, और आप उसके हाथ रखकर उसके सब आज्ञा दे देते हो, निकल जाता है सर, आपके आज्ञा से तो निकल जाता है वो। तो सर वो तो कर्म तो क्षमा नहीं हुआ उसका, तो दंड कहाँ जाएगा? आपके। तो आपके ऊपर दंड आएगा,
आपके परिवार, बाल बच्चे, पत्नी बच्चों पर जाएगा। इसीलिए आप उन परेशानियों को उठाते हैं। अब देखिए, पथरी वाले के लिए आपने आगे तो दे, पथरी करने के लिए हटा दिया आपने, है ना। आया कहां पर? आप पर। फंसी रसों के लिए आपने आगे दे दी, हट जा, निकल जा, निकल गया, भाग गया। कहां भागता है सर? वो फिर उसी संसार में भागता है। वो पहली बार आया, 2-4 बार आपके पास आया, उसके बाद आपको उससे कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। जो आदमी ना जिससे आपका नाता है, ना रिश्ता है, ना संबंध है, जिसको आप चाहते नहीं, उनके पाप को लोग उठा लेते हो और वो हमेशा जगह पे भाग जाते हैं। तो काहे आप किसी का उठा रहे हो? उठाने का एक ही है ना, तो उसको उठाने दीजिए ना। अरे सर, मैं भी तो मिशन हॉस्पिटल के बगल में आपका चर्च लगता है, मैं भी तो वहां पर बैठा करता था ना, जानता हूं। मेडिकल ही छोड़ता मेरा मिशन में, मैं जानता हूं। मैंने कहा हाँ, बात तो है आपका सर। इसलिए पौलुस ने भी कहा कि जब किसी पर हाथ मत करना, उसके पापों में भागीदार। ये बात तो सही। तो उसने कहा मैं कुछ और आपके लोगों के बारे में बताता हूं। एक 80 साल के लगभग, 89 साल के लगभग व्यक्ति है, अपनी पत्नी को लेके कहाँ गया? कहाँ गया? वो विशाखापट्टनम, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, सभी जगह पर अपनी पत्नी को मारे। उसकी पत्नी को ऐसा कोई बीमारी नहीं, सभी ने मारे उसकी पत्नी को। दर्द बीमारी अब उसको भी है। मुझे एक दिन बताया, मैंने कहा कि काम क्या करते रहता है क्या? तो उसने बताया भलाई ही करता हूँ। किस प्रकार की भलाई? तो वही सर जो आप करते हैं उसी प्रकार की भलाई भी करते हैं। तो जब सारी बात उसको पता चली तो उसने कहा अब पता चल रहा है। अरे भैया, जब सब भोग डाले भोग रहे, लेकिन हमारे जैसा आदमी हो, लेकिन वो भी ऐसी करता था, कुछ दूसरों को दुख घटाता था। उसी प्रकार एक और आदमी किसी बताया उसको, वो भी ऐसे करता था। इस बात को सचिन क्लाइव भी बताते हैं। सचिन क्लाइव बताते हैं कि बाद सचिन क्लाइव की मीटिंग खत्म होने पर कुछ पास्टर लोग, कुछ प्रभु के दास लोग उसके पास कुछ प्रेयर टावर कर उसके पास गए। उन्होंने कहा सर मीटिंग छूटने के बाद आपसे मिलेंगे, कुछ समय देना। मीटिंग छूटने के बाद उसके पास गए, उनको वक्त दिया, उनको समय दिया। वहाँ पर प्रार्थना जो योद्धा थे, जो प्रेयर टावर के जो प्रार्थना योद्धा थे, बहुत से पास्टर थे, उन्होंने एक बात कही, सर एक बात बताइए, हम तो जीवन भर प्रभु की सेवा कर रहे हैं और हमसे बड़ी बड़ी चंगाइयाँ भी होती हैं, हमारी प्रार्थनाओं से काफ़ी बड़ा बड़ा काम भी होता है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, उसके बावजूद भी हमारे परिवार में पत्नी को बीमारियां, पत्नी बच्चों को बीमारियां, समस्याएं, हमारे साथ खुद के साथ समस्याएं, ऐसी क्यों है? तब सचिन क्लाइव ने बताया कि आप उनकी बीमारियों को प्रार्थना करके हटा तो देते हो, लेकिन अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। उन लोगों को मसीह तक लाने का काम आप करते, न कि उनका डायरेक्ट अपने पर लेना। आ रहा समझ? क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य के कर्मों को, दंडों को, बीमारी को, रोगों को, मौत को नहीं उठाया है। केवल एक ही है दुनिया में जो पिता से निकल कर आया और कहता है मैं पिता से निकल कर आया, मैं पिता की ओर से आया, पिता मुझमें है, मैं पिता मुझसे बड़ा है, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया। तो पिता की इच्छा यह है कि उनके सारे बच्चे को मुक्ति पाए, उद्धार पाए, और उन्हीं के लिए मैं उन सब के कर्मों को जो कभी माफ नहीं हो पा रहा था, अपने पर उठाया और पिता से कहा अब माफ कर दीजिए। तो अब तक के आपके सारे कर्म क्षमा कर दिए जाते हैं, दंड हटा दिए जाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जा फिर पाप
या फिर पाप मत करो। अब इधर हमको चलने के लिए कि हम फिर पाप के जीवन न चले, हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। एक दूसरा, हमें उनके दूतों की सुरक्षा भी दी जाती है, गार्जियन एंजल दिया जाता है जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमें रोकते हैं। तीसरा, हमें चरवाहा भी दिया जाता है, जैसे मैं चरवाहा हूँ, एक दास का चरवाहा दिया जाता है जो हमें संभाल के लिए चलता है और उन बुराइयों से बचाने के लिए हमें सिखाता है, हमें बचाने के लिए हमारे प्रार्थना करता है और हमें शिक्षा दे के लेकर चलता है। और मिलता है हमें कलीसिया, जो कलीसिया भी हमारी चौकसी करता है, हमारी प्रार्थना करता है और हम कलीसिया भी हमारे जीवन देखता है। तो ये सब क्या है, हमें इधर मिलता है ताकि हम पूरी तरह से पवित्रता ढूंढ करके पिता के पास जा सकें। इसलिए आप अगर ऐसा सोचते हैं कि पास्टर हाथ रखेगा तभी मैं चल गया चंगू, रखने को तो पक्का है कि आपके ऊपर काम होगा ही, लेकिन अगर आपने प्रस्ताव नहीं किया है तो पास्टर के पास कुछ न कुछ होता है, क्योंकि आप अपने दंड के भागीदार उससे बना रहे हैं। और बेचारे निर्दोष आपसे प्रेम कर रहा है और आपके ऊपर हाथ रख के चलो भाई ये माफी मांग लिया है, लेकिन आपने छल किया है, आप गुदात होती है पीछे पीछे, लेकिन तद से आप क्षमा नहीं मांगे। हमेशा यही होता है। इसीलिए जब तक आपका प्रस्ताव सही न हो, आपको हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा सक्षम है आपको छूने के लिए, यीशु मसीह सक्षम है आपको छूने के लिए। आप दे दो, इसमें भरोसा करके देखो तो इसको दे दो, उसको ये पिता मैं दे रहा हूं, तो मान लीजिए अपने गुनाहों को दे दीजिए। और जब वो क्षमा करते हैं, ले लेते हैं, तो फिर आपके ऊपर से दंड आपको आज्ञा पर खुद पास्टर को बोलेंगे आज्ञा दो इसको निकलने का। पवित्र आत्मा को छू देता है, हट जाता है। हालेलुया। लेकिन पास्टर को मजबूर और बेबस मत करिए। बहुत बार मैं प्रार्थना करते रहता हूँ ना, किसी पर मुझे आत्मा गवाही देता तो मैं हाथ रख देता हूँ, तो कई लोग पहले से आगे पीछे सौदे रहते हैं, ऐसे इधर मेरी बनी रखना भैया कि इधर आ जाते हैं, इधर जाने को इधर, और ऐसा करते हैं डरते करके। निरक्षे नाराज भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। पहली बार आए, दूसरी बार आए हैं, अभी तीसरे आने समझे नहीं है। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम बड़ा नहीं है और इतना भी खराब कोई जगह नहीं है जहां पर वो काम नहीं कर सकेगा। आप कितना भी बिगड़े रहे हो, वो आपको आपके जीवन में काम कर सकता है। सक्षम है कि नहीं है? वो निनवे कितना बिगड़ा हुआ था, खोजा कहां जा रहा था? रेगिस्तान में। गाजा के मार्ग यरूशलेम से गाजा के मार्ग जहां रेगिस्तान है, रेगिस्तान में परमेश्वर उसके जीवन बदल देता है। किसका जीवन? खोजा। खोजा कौन था? मंत्री था, उस देश का वित्त मंत्री था वो। उस देश का, उस देश में जो गद्दी पर बैठी थी रानी, वहां का वित्त मंत्री था वो। खोजा किसको कहते हैं? हेलो, खोजा किसको कहते हैं? हाँ? किन्नर को। क्या था वो? किन्नर था, लेकिन क्या था? वित्त मंत्री था। ऐसा नहीं है किन्नरों के एमएलए का ये किए है वो भी है ना, किन्नर इंसान तो है ना। उसका जीवन रेगिस्तान में फिलिप्पी जो हजारों को प्रचार करा था, उन हजारों को छुड़वा दिया प्रभु ने, और 56 हजारों को चंगाई के लिए वाले। तो उस व्यक्ति को पकड़ो, वो कुछ देश में उस खोजा के द्वारा मैं उस देश को बचाऊंगा। वो खोजा के पीछे भेज दिए फिलिप्पुस को। और जब फिलिप्पुस ने पूछा जब उस पढ़ता उसको समझता है कि नहीं, तो खोजा ने क्या कहा? कोई समझाएगा तब तो समझूंगा। तो कहता ठीक है मैं तुमको समझाता हूँ, और रथ के पीछे संग संग दौड़ते हुए समझा रहा था।
रथ के साथ साथ दौड़ते हुए समझा रहा था। रथ के साथ साथ दौड़ने का मतलब है आज के युग में किसी मनुष्य को पकड़ना है तो जितना तेजी से वो दौड़ा है उतने तेजी से आपको भी दौड़ना पड़ेगा, तभी आप पकड़ोगे। ठीक है ना? सुबह का शिफ्ट, दोपहर का शिफ्ट, रात का शिफ्ट, ऐसा तो व्यक्ति है, उनको पकड़ना तो नहीं टाइम, उन्हीं तेजी उनके साथ दौड़ना पड़ेगा, उनके जैसे दौड़ना पड़ेगा। उसने कहा आओ रथ में बैठ जा मेरे साथ, तो फिलिप्पुस को रथ में बिठा लेता है और तब फिर वो उसके धर्म शास्त्र से लेकर यीशु मसीह तक का उसको लाता है, सुसमाचार सुनाता है। अगर फिलिप्पुस समझता है कि परमेश्वर ने, परम पिता परमात्मा ने हर एक जाति का, हर एक धर्म का, हर एक मनुष्य बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। पुत्र मतलब पिता में से निकला हुआ, क्या पिता में से निकला हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पिता में से निकला हुआ क्या बोलते हैं? पुत्र। उदाहरण के लिए मेरे आमने सामने कोई भी नहीं है, कोई बता सकता है। आज मोतीलाल के बेटे भी नहीं दिख रहे कि बता पाते। हालेलुया। पिता से निकला हुआ क्या होता है? पुत्र होता है। तो यीशु मसीह किससे निकला था? पिता से। हालेलुया। तो ये पुत्र है। तो उसने पुत्र की आत्मा को किसे भेजा? एक कुंवारी के घर में एक बालक रस दिया। पर परमेश्वर कैसे बनाता है? केवल इच्छा करता है, वहां पर बन जाता है। सृष्टि कैसा बना? केवल इच्छा करता है, बन जाएगा। एक कुंवारी के घर में उसने इच्छा किया वहां एक बालक बन जाए, और वो बालक बना। और उसके बाद यीशु का आत्मा वहां पुत्र का आत्मा से प्रवेश कर गया। समझे ना? बिना स्त्री बिना पुरुष के संबंध से यीशु मसीह कैसे आए दुनिया में? बिना पुरुष बिना स्त्री के संबंध से, बिना उनके संबंध से वो आए, ताकि सारे दुनिया को वो अपना लहू दे सके जो बहुत लहू है। इसलिए अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, शैतान भी यीशु के लहू से डरती हैं, यीशु के लहू से कांपती हैं। हालेलुया। तो फिलिप्पुस खोजा के धर्मशास्त्र से लेकर यीशु मसीह तक अपने धर्मशास्त्र के लिए आया, उसको समझा दिया। और तब फिर खोजा बोलता है अब मुझे क्या बपतिस्मा लेने में क्या देर है? तो फिर तक यदि तू संपूर्ण मन से यीशु को अविश्वास करता है तो उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, और फिर वो मेरा उद्धार करता है। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता, मेरे पापों को उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। परमेश्वर की दाहिनी से ऐसा पर बैठा है, उन्हें पवित्र आत्मा को भेजा है, उसके द्वारा कलीसिया बना है, फिर से लेने आए। मैं विश्वास करूं इस तरह से परमेश्वर रेगिस्तान में काम करता है। किसके जीवन में? खोजा के जीवन में। खोजा मतलब किन्नर। तो आप कहेंगे कि अगर आपको कोई किन्नर मिलता है तो उसको जरूर सुसमाचार सुना देना, खोजा बन जाना, सॉरी फिलिप्पुस बन जाना खोजा के लिए, ओके, ताकि वो भी उद्धार पाए, सब उद्धार पाए ना। किन्नर क्यों बन गए? शरीर के कोई अंग में विकृति के कारण से बच्चा पैदा हुआ, विकृत बच्चा पैदा हो गया, इससे वो क्या बन गया? किन्नर बन गया। और कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, कहीं पर भी काम कर सकता है परमेश्वर। देखिए ना, लूका 19 अध्याय अगर एक पश्चा पढ़े हैं तो एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा था,
और पेड़ पर काम कर दिया। पेड़ भी कोई काम करने की जगह है क्या? आप लोग भी पेड़ पर चढ़े थे, प्रभु को जाने तो, कि छत पर चढ़े थे? अच्छा, मोतीलाल पेड़ पे चढ़ा था। कहाँ चढ़े थे भाई? ये कौन चढ़ा था पेड़ पर? पढ़िए पढ़िए 19 के पहले पर। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह यरीहो के मार्ग पर जा रहे थे तो ऊपर गुलर के पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ था और यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर में जाना है। वहीं पर जक्कई के हृदय पर काम हो गया। यीशु मसीह के वचन ने, शब्द ने जक्कई का जीवन बदल दिया। जब घर गया तो यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं बोला, वो खुद ही बोलता है जक्कई कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिनका जिनका छीना है 4 गुना उनको वापस लौटा देता हूँ। इसे कहते हैं सच्चा मन फिराओ, सच्चा पश्चाताप और सच्चा मन फिराओ। पेड़ पर ही बदल गया था जक्कई का हृदय। परमेश्वर कहीं भी काम कर सकता है। निनवे जैसे नगर में भी और रेगिस्तान में भी, खोजा जैसे व्यक्ति को, पेड़ पर जक्कई जैसे व्यक्ति को, टैक्स लेने वाले व्यक्ति जो महसूल लेने वाले टैक्स के जगह पर बैठा हुआ था, महसूल की चौकी बना होता है, चौकी जैसे पुलिस चौकी होती है ना, वैसे टैक्स की चौकी होती है, इनकम टैक्स का। वहां पर मत्ती नाम का व्यक्ति था। मत्ती 9 अध्याय में इसका वर्णन है, 9 अध्याय के 9 पद में ये मत्ती नाम का व्यक्ति लिखा है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। क्या? मत्ती, महसूल लेने वाला मत्ती टैक्स, इनकम टैक्स के चौकी पर बैठा था, महसूल वसूल कर रहा था, टैक्स वसूल कर रहा था। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे आ जा। और सब कुछ छोड़ दिया, घर बार परिवार सब छोड़ के यीशु के पीछे आ गया। एक बार यीशु मसीह ने मत्ती को देखा और मत्ती का जीवन बदल गया। एक बार कहा यीशु मसीह ने उसके वचन और बदल गया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी जगह देखो, इनकम टैक्स कमाई की जगह है, कौन कमाई की जगह छोड़ेगा? छोड़ेगा। कमाई की जगह है टैक्स वाला जगह है ना। जब कई भी तो कमाई की जगह पर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो भी जब कई भी छोड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर, मत्ती भी छोड़ा। हाँ, मैं भी तो था, मैं भी छोड़ा।
मैं भी तो कमाई की जगह पर था, मैं भी छोड़ा। हालेलुया। तो छोड़ के मैं भी पीछे आया। जिसको बुला दे आना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है। मैं भी आया। जग्गई जैसा इनकम टैक्स ऑफिसर आया, बत्ती जैसा आया, ये दोनों इनकम टैक्स वाले थे। इनके जीवन में काम कर सकता है परमेश्वर। तो मैं एक और भी व्यक्ति बता दूं, उसके जैसा व्यक्ति भी बदल सकता है। और वो यूहन्ना 4 अध्याय में एक सामरी स्त्री है, जिससे पति बदलना कपड़े बदलना जैसे था। और 5 पति बदल चुकी थी और 6वां के पास थी और भी टेम्परेरी था। उसके बाद फिर बदलती हो, न जाने जिंदगी में कितनी बदल लेती अगर यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आते, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होती। ये तो 4 अध्याय जो है पढ़ूंगा एक पद से जल्दी से कोई। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। कहां से पढ़ रहे एक इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ, अब ये यहां से हम पढ़ेंगे 12 पद से 11 पद से। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को 10 पद से पढ़ो, 10 पद से। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। कौन सा जल यीशु मसीह देते थे? जीवन का जल। जीवन का जल। और जो पवित्र आत्मा है वो जिसे पाने के बाद व्यक्ति प्यासा नहीं होता। जीवन का जल जो प्रभु के पास था, वो स्त्री जब समझती है, उसे बहुत लेट लगता है समझने में, लेकिन जब वो स्त्री समझती है तब प्रभु कहता है कि ठीक है, वो जल तुमको दूंगा, तुम अपने पति को बुला लाओ। तो वो कहती है कि मेरे पास कोई पति नहीं। तो प्रभु कहता, तू ठीक कहती है, तेरे पास कोई पति नहीं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अभी जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। तब स्त्री ने के जीवन में परिवर्तन आता है और वो जान जाती है कि वो कहती है कि क्या वो मसीह जो आने वाला था, तो वो कहता है कि वो वही हूँ। और जब वो पहचान जाती है
तब पूरे गांव को चली जाती है और जा करके गांव भर को इकट्ठा करके लाती है कि हमें मसीह मिल गया। अपनियों, परमेश्वर के लिए कोई भी जगह ऐसा नहीं है वो काम न कर सके। एक ऐसी स्त्री जो जिसे पुरुष पसंद थे, जो उनके जीवन का विचार में था, जो पति पर पति पुरुष पर पुरुष बदलती थी, उस स्त्री के जीवन को उसने बदल दिया एक कुएं में, है ना। तो वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, किसको कहीं भी बदल सकता है। यहाँ तक कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 13 से 15 पद पाते हैं तो लुदिया नाम की एक स्त्री जो थी वो वचन सुनती है और वहाँ पर नदी के किनारे उसका जीवन बदल जाता है। देखिए कहाँ पर, कभी पेड़ में, तो कभी मसूल की चौकी में, तो कभी कुएं में, तो कभी नदी के किनारे में, न जाने किस किस के जीवन में कहाँ से परमेश्वर प्रभु लोगों को पकड़ रहे हैं। तो क्या हम 16 अध्याय का 13 से 15 पढ़ दो कोई। सप्ताह के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। देख रहे हैं आप, नदी के किनारे वचन सुनकर को उसके हृदय खुल जाता है। लुदिया का परमेश्वर किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं, कुएं में, पेड़ पर, मसूल की चौकी पर, रेगिस्तान पर, या फिर नदी के किनारे, या फिर जेल में। जेल में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर 16 अध्याय जो निकाले प्रेतों के काम, वहाँ पर 25 पद से पढ़ दो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ, यहाँ पर जेल का दरोगा का जीवन बदलता है तो उसके परिवार का जीवन बदलता है। और जेल के दरोगा को बदलने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? जेल की दीवारों को गिरा दिया। जेल की दीवारों का गिरना, कैदियों का न भागना, पौलुस और सिलास के स्तुति को दरोगा द्वारा सुना जाना और उस स्तुति में जेल की दीवारों का गिर जाना। जानता था दरोगा की निर्दोष थे, लेकिन उनको पिटवाया गया था, जेल में डाला गया था, कालकोठरी में। उनके पैरों में आगे गिर जाता है। वो कहता है कि सज्जनों, हे साहिबों, क्या करूं? उद्धार पाने के लिए क्या करूं?
समझ रहे हैं आप? यहाँ पर दरोगा का जीवन बदल जाता है, और जब घर ले जाता है तो उसके परिवारों का जीवन बदल जाता है। परमेश्वर कहीं भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी जगह इतना खराब नहीं कि वो काम न कर सके। जेल में भी कर सकता है। तो बहुत सारे कैदियों का जीवन जेल में बदल रहा है, और परमेश्वर के लोगों को जेल में इसलिए जाना पड़ता है कि कैदियों का जीवन वो वहाँ पर बदल दें। अब यहाँ पर तो आप हैं, लेकिन क्या ऐसा जगह है जहाँ पर कोई मनुष्य का जीवन में बदले? कब्रिस्तान में बदल जाता है? कब्रिस्तान में कैसे बदलता है? भूत लोगों का जीवन तो चलिए यूहन्ना 11 अध्याय निकालिए, 36 पद से 38 पद से पढ़ना शुरू करिए। यूहन्ना 11 पद। ये तो बिल्कुल आर पार गया हुआ मरा हुआ आदमी। पढ़ो 38 पद से पढ़ो जल्दी से। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कौन सा मनुष्य यहाँ जिंदा हो रहा है? लाजर। कहाँ काम किया प्रभु यीशु मसीह ने? कब्रिस्तान। कब्र में मरा हुआ व्यक्ति कितने दिन का? 4 दिन का। दुर्गंध आ रही थी उसमें से। उस व्यक्ति को जीवित किया और उसका जीवन बदल जाता है। और यूहन्ना 12 अध्याय में उसके साथ भोजन करता हुआ दिखाई देता है प्रभु, है ना? भोजन करना, संगति करना, उनके साथ दिखाई देता है प्रभु। तो प्रभु के लिए कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि प्रभु काम न कर सके। वो कब्रिस्तान में भी काम किया, मरघट में काम किया, कब्र में काम किया। मरा हुआ कब्र से मरा हुआ व्यक्ति को तो कितना को जिलाया प्रभु ने, लेकिन कब्र में मरा हुआ 4 दिन का सड़ा हुआ व्यक्ति जिलाता है। वो कहीं भी काम कर सकते हैं प्रभु। अब कहां बच गया? सब जगह तो दिख रहा है, काम करते दिख रहा है। मंदिर में बदल देगा क्या? मंदिर में चलिए मंदिर में भी देखते हैं, वहां पर किसी बदल दिया है। वो चर्च में तो बदलते देखते हैं लोग, बोले तो मंदिर में भी बदल दिया है। चलिए यूहन्ना उसका 8 अध्याय का पहला पद से पढ़ो। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा।
जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। फिर वो स्त्री बदली क्या? वो व्यभिचारी स्त्री बदली? कहां पर वो? यीशु मसीह के शमौन के घर में यीशु मसीह बुलाए गए थे। वहां वो आई इत्र का लेकर, बट उसने इत्र का तोड़ दी यीशु के कदमों में, आंसुओं से पैरों को धोई, इत्र से पैरों को धोई और अपने बाल से पोंछी। ये वही व्यभिचारी स्त्री थी जो पत्थर वाह किया गया था, उसका जीवन बदल गया। कहाँ बदला था? मंदिर में। मंदिर में इस उद्देश्य थे, प्रभु वहीं पर ला गई थी ना वो मंदिर में, वो व्यभिचारी स्त्री को। और शमौन के घर में प्रस्ताव कर रहे थे वो यीशु के पैरों को धोकर। ठीक है ना? तो प्रभु के लिए कोई जगह ऐसा नहीं है जहां पर वो काम नहीं किया। मंदिर में भी काम किया है। और अगर मरकुस 2 अध्याय देखें, मरकुस 2 अध्याय 1 पद से पढ़ें। मरकुस 2 अध्याय के पहले पद से पढ़े, वो एक और जगह पर काम कर रहा है। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। घर में देखिए, अब वो घर में काम कर रहे हैं, किसी के घर में ना, अपने घर में। वो तो उनका तो घर नहीं था प्रभु का ना। वो तो कहते हैं मनुष्य पुत्र को सिर छिपाने की जगह नहीं है ना। चलिए, वो किसी घर गए थे, वहां पर घर में काम कर रहे थे। बढ़िया। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए दी जाती थी। जैसे एक अंधा जन्मा था यूहन्ना 9 अध्याय में, तो पूछा जाता है कि क्या इसने, प्रभु से पूछते चले कि क्या इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने कि अंधा जन्मा? तो प्रभु ने कहा कि नहीं, न इसने न इसके माता पिता ने, तो इसने अंधा जन्मा कि परमेश्वर की महिमा हो, उससे काम कर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो घर में जो है यीशु मसीह जिस घर में गए थे, वहां पर छत में लटका कर एक व्यक्ति उसके पास उतारा गया, उस घर में काम किया, उस व्यक्ति का जीवन बदलता है। हालेलुया। ठीक है ना? तो हम यूहन्ना 2 अध्याय में देखते हैं कि वह विवाह के स्थल में काम करता है, विवाह के घर में काम करता है, विवाह के स्थल पर काम करता है। वहां क्या हुआ था? दाखरस घट गया था। 6 मट का दाखरस भर के रखा था बेचारा। मतलब कितने साल से दाखरस इकट्ठे किया था अपने शादी के लिए। हाँ, और पूरा दाखरस वो घराती लोग पी लिए, घर वाले पी लिए। ठीक है? और ठीक समय पर जब बाराती आना है, जैसे स्वागत होना है, तो घर में दाखरस खत्म हो। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मटकों को 6 बड़ा मटका, 35 37 मन पानी भरता था। एक मटके में इतना बड़ा बड़ा भरा था।
उस मटके में क्या भरवा देता है? पानी। और क्या बोलता है अपने सेवकों को, गैस को भोज के प्रधान के पास ले जा। और जब भोज के प्रधान उसको चखता है तो दाखरस, वो भी स्टैंडर्ड का दाखरस, बोलता है ऐसा दाखरस, उत्तम दाखरस। इज्जत बचाए उसने घर वालों का, बचाए ना। वो आपकी और हमारी भी इज्जत बचाते हैं, हमारी आबरू बिताते, इज्जत बचाते हैं। कई बार यीशु मसीह हमारी इज्जत बचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि नहीं बचेंगे, इज्जत के बचाता है वो। विवाह के घर में विवाह के स्तर पर काम करता है, दूसरे के घर में काम करता है। तो हमने देखा है कि हर जगह पर परमेश्वर काम करता है। और हम ये आखिरी बार हम देखेंगे कि वो एक सड़क पर काम कर रहा है। अब सड़क में चलते आदमी के ऊपर काम हो जाता है। देखो पेटों का काम ना हो, ध्यान निकालो, एक पद से पढ़ो। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया। 17 पद से पढ़ो। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। कहां पर बदला साउल का जीवन? सड़क पर, रास्ते पर। दमिश्क में गया तपस्या को सताने के लिए, जेल में डलवाने के लिए। यीशु मसीह के प्रकाश समझा, घोड़े से गिर गया। तब एक आवाज सुनाई दी, हे साउल तू मुझे क्यों सताता? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिसको सताता है। तो क्या वो यीशु को सताता था? तो किसको? यीशु के लोगों को। हालेलुया। उसका जीवन बदल जाता है। 3 दिन 3 रात कुछ दिखाता, अंधा हो जाता है उस प्रकाश को देखकर। और तब वो प्रभु हनन्याह नाम का एक व्यक्ति को भेजता उसके पास और वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, हे भाई साउल, मैं चाहता हूँ तू देखने लग। और उसकी आंखों से छिलका गिरता है और देखने लग जाता है और उठ के भोजन करता है और जीवन बदल जाता है। फिर वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। वो कौन था? वो एक बहुत बड़ा बाप का बेटा था। उसकी जहाज की कंपनी थी उसके बाप, उसका बेटा था। वो सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए तो कहता है, मैं धन दौलत क्या कूड़ा और करकट समझता हूँ। उसने सब त्याग दिया प्रभु को पाने के बाद और पूरा जीवन, उसे विवाह नहीं किया, पूरा जीवन प्रभु के लिए दे दिया, उसके सेवकाई के लिए दिया। और उसी साउल को क्या कहा जाता है? पौलुस, संत पौलुस। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान इतना ज्यादा खराब नहीं है जहां परमेश्वर काम न कर सके। निनवे नगर
इतना खराब था, वहां काम किया। रेगिस्तान जहां पर कुछ नहीं रहता, खोजा का जीवन में काम किया। पेड़ पर कोई काम नहीं करता, वहां पर जक्कई के जीवन में काम किया। मसूर की चौकी पर इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है, उसके जीवन में काम करते, सब छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, जक्कई भी इनकम टैक्स ऑफिसर था, सब छोड़ के पीछे आ गए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कुएं पर वो सामने स्त्री जो कपड़े जैसे पुरुष बदलती थी, उसका जीवन बदल गया। वो बदल के तो पूरा गांव को लेकर आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं नदी किनारे लुदिया बदल गई, लुदिया भी प्रभु की दासी बन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जेल खाने में वो फिलिप्पी के दरोगा को बदल दिया, उसका परिवार बदल दिया, और फिर फिलिप्पी नगर में कलीसिया बनी। उसके बाद हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में वो लाजर को जिंदा करके कब्र के अंदर, कब्र से लाजर को निकाल देता है, कब्रिस्तान में काम करके दिखाता है। और मंदिर में व्यभिचारिणी स्त्री को जो पकड़ के लाए थे, उसको बचाता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो झोले के मारे, लकवे के मारे हुए को जिसके घर में ठहरा था, किसी घर में, वहां पर लाते हैं, वो व्यक्ति का जीवन बदलता है। और हम देखते हैं कि विवाह के स्थल पर जहाँ पर वो दाखरस पानी को दाखरस बनाता है, और वहां पर हम जब देखते हैं कि साथ कितने लोगों को भेजिए वहां पर उस पर विश्वासी होंगे। और हम देखते हैं कि सड़क पर उसने साउल के जीवन बदलकर उसे पौलुस बनाता है। वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। आपकी जिंदगी में चाहे कैसी भी त्रासदी हो, संकट हो, मुसीबतें हो, पहाड़ हो, श्राप हो, कर्ज हो, गरीबी हो, कर्ज हो, बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, ब्रेक मैजिक हो, बर्बादी हो, तबाही हो, कुछ भी हो, यीशु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। भालू से निकलकर उसको क्या बोलते हैं? भालू। बंदर से, हाथी से, मनुष्य से, और परमेश्वर से। हालेलुया। इसीलिए यीशु परमेश्वर है, मनुष्य रूप में आया परमेश्वर। मर कर कोई जिंदा हुआ है? कोई नहीं हुआ, केवल एक ही यीशु मसीह। इसलिए 4:12 में कहता है, स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे, पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आप उसको अपना जीवन देंगे? क्या अपने हर गुनाह को देंगे क्रूस पर? क्या मानेंगे अपने हक के पापों को? क्योंकि यीशु मसीह ना आपका धन चाहता है, ना आपका दौलत, ना आपका घर, ना खेती, ना नौकरी, ना और न कोई चीज, ना आपका धर्म, ना आपका जाति। वो केवल आपका मन मांगता है, हृदय है, उसमें जन्म लेना चाहते हो, उसमें चेहरे बना लो। यीशु जब आ जाएगा आपके जीवन में, वो आपका सब कुछ बदल देगा। यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो मार्ग है। उसने क्या कहा? सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14:4। मैं धर्म बनाने नहीं आया। 5 अध्याय पढ़ेंगे, वो कहता है कोई धर्म बनाने नहीं आया, मैं तुम्हारे धर्म को नाश करने नहीं आया, उन्हें पूरा करने आया। धर्म बनाने नहीं आया, हमारी व्यवस्थाओं को पूरा किया उसने। और जो हम उसके पास तक नहीं जा सकते थे, उसके लिए रास्ता बना। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होकर, यीशु मसीह में होकर ही आप पिता तक जा सकते हो, और उसके बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। चर्च से बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखिए। चर्च क्या है? कलीसिया। आप चर्च हो, चर्च के बाहर, चर्च मतलब क्या है? कलीसिया। कलीसिया से बाहर आपका कोई अस्तित्व। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु के देह, यीशु के देह के बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो चर्च से बाहर कभी नहीं होगे, कलीसिया से बाहर, यीशु के देह से बाहर कभी नहीं होगे। आज वो चाहता है कि आप अपना संपूर्ण जीवन उसको दे दो, अपने हृदय दे दो, अपना मन दे दो, अपने गुनाह, अपने पाप दे दो, सच्चे दिल से प्रस्ताव करो
और कहो कि हे प्रभु मेरे गुनाह स्वीकार कर, मुझे तो बदल दे जैसे तुमने जगह को बदल दिया, दरोगा को बदल दिया, भक्ति को बदल दिया, न जाने कितने लोग बदल दिए यीशु मसीह ने। आज मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं लोगों को, मैं तो अभी बताना शुरू करके ढेर सारे लोग आएंगे, बाइबल से ही ये कुछ नहीं बोलता, आप भी बाइबल पढ़ते हैं तो आपको भी बदल देगा प्रभु। आपके से बहुतों को बदल दिया, मुझे भी बदल दिया, और कितने लोग आज आपके यहाँ पर नए हैं उनको भी बदल दिया। आज अपने जीवन यीशु को दे दो, सच्चे दिल से पछताव करो, और यहाँ पर आप मांगो पिता से पछताव करके, हे पिता, हे प्रभु मैं आपको खुश करता हूँ, आपको जीवन देता हूँ, अपना गुनाह अपने पाप देता हूँ, देती हूँ, मानो जो कुछ आपने किया है, कितना याद है तो बस मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना, आपने माना है दूसरों को, उसको छोड़कर, पिता को छोड़कर अपने मूर्ति को न बनाना, आपने बनाया है, उसके उपासना किया है, पूजा किया, अपने परमेश्वर का नाम का आपने झूठी कसम खाया है, आगे लिखा है तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, आपने नहीं माना है, उसको जाना भी नहीं है। अरे क्या लिखा है, अपने माता पिता का आदर करना। आज माता पिता फेंके जाते हैं, आज माता पिता देखिए, आज बच्चे माता पिता के साथ कैसे सलूक करते हैं, बुढ़ापे में माता पिता के साथ कैसे सलूक करते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। माता पिता के साथ सही सलूक करो, जीवन भर उन्होंने अपनी जवानी, अपना जीवन आपके लिए दे दिया, आप बुढ़ापे में उनको खुश करो, तुझ न जानो, उन्होंने आपके लिए जिए और फिर आप उनके लिए जिए। आगे लिखा है तो खून न करना, हत्या न करना किए हैं, व्यभिचार न करना किए हैं, चोरी न करना किए हैं, झूठी गवाही न देना दिए हैं, और लालच न करना, न किसी के घर का, न किसी के जानवर का, न किसी के बेटा का, न बेटी का, न पत्नी का, न पति का, न जाने कितनी चीजों का लालच किए हैं। सारे गुनाह माने, निंदा, बुराई, चुगली, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, निष्काम और कुछ, अपने पापों को मान लो और पश्चाताप करो। अभी से शुरू करो पश्चाताप, रोज पश्चाताप करो, देखना जब आपका पाप क्षमा कर दिया जाएगा तो आपका दंड भी हटा दिया जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।